हेलो दोस्तों, आप इधर देख सकते हो कि मैं आपके सामने जो कि नया मोड ऑफ टीचिंग जो कि हैंड रिटन नोट्स जो कि खुद लिखकर आपके सामने लाया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी आपको आएगा उसी पेपर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं उसी के बारे में आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स उतना ही जरूर इम्पॉर्टेंट है जितना एक बुक में। तो फिर जितना एक बुक में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है उतना इंफॉर्मेशन एक नोट्स में रहता है, क्योंकि notes plays a very important role in everyone's life. So let me, without wasting time, let me move to the thermal voltage. Thermal voltage किसे बोलते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेरी वाइटल रोल प्लेस करता है। सो फिर थर्मल वोल्टेज क्या है? सो थर्मल वोल्टेज जो कि सिग्निफाई करता है VT में। ठीक है, एक VT, V नीचे में T। ओके, सो VT का फॉर्मूला क्या है? VT इज इक्वल टू K, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T उसका टेम्परेचर है और Q कूलम्ब्स चार्ज है। तो फिर इधर आप देख सकते हो, इधर आपको सिग्निफाई भी किया हूँ कि T का मतलब जो कि है टेम्परेचर इन कैल्विन। तो फिर कैल्विन में मापा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद Q विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? चार्ज, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। सो 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम का चार्ज जो कि जनरेशन होता है एक Q का वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, जो कि हम 12th क्लास साइंस में भी पढ़ाई किए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? इट इज 1.6 इंटू 10 पावर 9 कूलम। सो उसके बाद K विच स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि वैल्यू कितना होता है उनका? 1.391 इंटू 10 पावर 23 जूल पर केल्विन। वो क्या है? वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और K, सिंपल K का मतलब यही है कि 3.62 इंटू 10 पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ओके, यही है जो कि मापा जाता है। ठीक है, K एंड K का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस वैल्यू डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो फिर हम इधर जब हम निकालते हैं VT जो कि थर्मल वोल्टेज, उसका वैल्यू कितना आता है? T/11600 वोल्ट। यही है, ठीक है, यही है फॉर्मूला ऑफ VT, जो कि थर्मल वोल्टेज हम बोल सकते हैं। इट इज अ थर्मल वोल्टेज हाउ वी यूजुअली मेजर इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हेन वी कम अराउंड। सो VT इज इक्वल टू KT/Q, और वी कैन से दैट VT इज इक्वल टू T by 11600 वोल्ट। ठीक है, वही है आंसर, या फिर VT इज इक्वल टू KT/Q वोल्ट। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हमको मिल गया VT इज इक्वल T बाय 11600 वोल्ट, तब हमको पता चल गया कि VT क्या है? VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1600 वोल्ट। ठीक है, तो फिर अगर केस स्टडी, ये क्या है? केस स्टडी। अगर केस स्टडी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर केस स्टडी क्या है? अगर T इज इक्वल टू 0 हुआ तो फिर अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा, V कितना होगा? VT कितना होगा? वो 0 ही होगा। VT will be 0 because when T is equal to 0, sum of the 0 by any number is equal to 0। तो इसीलिए T is equal to जब 0 हुआ तो VT is equal to also 0। So उसके बाद T is equal to 300 केल्विन जब हुआ, सो VT कितना होगा? 300 केल्विन 0 डिलीट हो जाएगा, उसके बाद 3/116 होगा, तो फिर नियरली वो 26 मिलीवोल्ट होगा। ठीक है, 26 मिलीवोल्ट होगा क्या? VT। तो यही है जो कि आंसर दिया गया है, या फिर केस स्टडी यूजुअली। सो इधर आप देख सकते हो 0 को 0, A0 को A0, उसके बाद जितना आएगा वो है 26 मिलीवोल्ट। ठीक है, 26 मिलीवोल्ट का डिसापिएशन या फिर थर्मल वोल्टेज आएगा, जो कि M ऑन अराउंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि 300 केल्विन में। ठीक है, उसके बाद अगर देखें, जब हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस क्या है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो फिर इधर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर थर्मल वोल्टेज जो भी है, थर्मल वोल्टेज VT जो कि हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, वो किस पर डिपेंडेंट है? अगर टेम्परेचर बढ़ गया, क्या वो घट जाएगा, या फिर वो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा वो भी बढ़ जाएगा क्या? वही है आपका क्वेश्चन। इधर आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर, देयर इज ए स्मॉल वेरिएशन इन थर्मल वोल्टेज। ठीक है, अगर लार्ज वेरिएशन हुआ टेम्परेचर में, वो क्या करता है? स्मॉल वेरिएशन देता है थर्मल वोल्टेज में। ठीक है, इधर देखते हैं, अगर टेम्परेचर इन केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन केल्विन में और
और वी कैन 273, ठीक है। उसके बाद अगर T इज इक्वल टू अगर देखें 0 केल्विन तो फिर इतना ए कितना होगा -273 अबाउट टेम्परेचर, ओके। और हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद T इज इक्वल टू 300 केल्विन जब हुआ वो है 327 डिग्री सेल्सियस, वो है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। वो सारा क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ थर्मल टेम्परेचर या फिर थर्मल वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद तो फिर इधर आप देख सकते हो टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन कैसे मापा जाता है? यूजुअली टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू C + 273। सो अगर एक टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में कैसे बदलते हैं? इधर आप देख सकते हो टेम्परेचर लिखकर उसके बाद 273 जो कि है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। अगर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है और कितना केल्विन में जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस? वो है 293, ठीक है, 293 केल्विन, ठीक है। वो कितना जाएगा जस्ट एडिशन करना है, 7 + 2 = 9, 789, तो 293 केल्विन, ठीक है। वही है टेम्परेचर इन केल्विन में मापा जाता है यूजुअली, ओके। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे बोलते हैं? ईवी का डेफिनेशन क्या है इधर आप देख सकते हो। इट इज द पोटेंशियल वोल्ट और इट इज अ पोटेंशियल यूनिट, ओके, सॉरी इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, नॉट पोटेंशियल यूनिट, इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्यों बोले हैं? क्योंकि वो एक कैलकुलेशन करके वो उसका निकाला गया है, नॉट पोटेंशियल, इट इज प्रैक्टिकल। सो इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक, ओके। इट इज एन प्रैक्टिकल यूनिट जो कि डिराइव किया है। सो अगर बोल सकते हैं 1 EV इज डिफाइंड, 1 EV डिफाइन किया हुआ है एज एन एनर्जी गेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी में जो कि एनर्जी गेन हुआ है उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। अगर आप देख सकते हो 12th क्लास में भी पढ़ाई किए हो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? एटॉम में जब इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है उसका जो जनरेशन होता है उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन इज माउंटिंग इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो कि दिया गया है। कैसे 1 वोल्ट दिया गया है कि इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, इसमें देख सकते हो नेगेटिव चार्ज। सो ये है वैक्यूमाइज्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूमाइज्ड ग्लास ट्यूब है। सो जब एक A से लेकर B तक जब मूव होगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, वो एक एनर्जी का जनरेशन करेगा जिस एनर्जी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर देखें इधर आप देख सकते हो 1 कूलम का जो कि मॉडुलस दिया है। मॉडुलस क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होने पर हम पॉजिटिव वो कर सकते हैं, तो इसीलिए मोड P, मोड नॉट P, इट्स Q, मोड P इंटू PD। PD क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एक चार्ज जनरेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि ये है कि जो कि हम पॉजिटिव है, ठीक है, इधर नेगेटिव है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव वो मूव होता है एक डिफरेंस रहता है ना यार, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? PD बोलते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। PD या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यही है PD। तो फिर अगर कैलकुलेशन के लिए फिर चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19, उसके साथ 1 वोल्ट इंटू करने पर हमको क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻9 कूलम वोल्ट और जूल। तो इधर आप देख सकते हो द एप्रोप्रिएट आंसर। ये आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q एंड V, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। तो इधर आप देख सकते हो EV या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर EV इंडिकेट्स द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। जो कि इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा उसका एनर्जी, कौन सा एनर्जी यूजुअली गेन होगा उसमें? वो है काइनेटिक एनर्जी जो कि उसमें गेन होगा। तो उससे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी इज बीन लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। सो फिर ये क्या होगा? लॉस्ट होगा, ये क्या होगा? गेन होगा, ठीक है। यही है इसमें दिया गया है। इधर आपको डेरिवेशन भी दिया गया है, हाफ mv² कैसे VV कैंसिल होगा, उसके बाद हाफ mv रहेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट होगा। तो फिर फाइनली V इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कितना होगा? अगर देखें V इधर आएगा, इधर m आएगा, तो m/v। सो फिर हम बोल सकते हैं √2qV/m, ठीक है। यही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर V का आंसर। दिस इज द आंसर फॉर V, ठीक। तो फिर यही है हाउ टू डिराइव V। तो फिर आशा है कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे बोलते हैं या फिर
थर्मल वोल्टेज किसे बोलते हैं, यही इस लेक्चर में मैं उतना ही बोलूँगा। और दूसरा लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो फिर ज़रूर वो लेक्चर भी देखना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी सीएससी के लिए। मैं फिर से बोलता हूँ, यूपीएससी सीएससी के लिए और ईएससी के लिए, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर रखता हूँ यार, गुड बाय।